ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कई मास्टर प्लान स्कीमों के बावजूद बडगाम जिले के कई देहात पीने के साफ पानी से महरूम है। चारूरा बडगाम का बशरी इलाका उसकी एक मिसाल है। लोगों के मुताबिक ये इलाका 40 बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया ने कागजी घोड़े दौड़ाए मगर जमीनी सतह पर सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। इस मामले को लेकर जब हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने AEE चारूरा से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर इलाके में काम शुरू किया जाएगा। आब सख्ती चाल तमाम सख्ती लगान जनान मोहनिस पेवान घर त्रावन सोरे नबर त्रावन सोरे पेवान गोडनत आबस दिन बे कतर कतर यह पोशनी अत मे वो 13 वरी मे गई 13 वरी खानरस वोत मे तन आब अना ये नलकन आब सह दोन दोहन हफ्तस कहें हफ्तस बिल्कुल कहें सह लगान छालन छकन मगर खेनस मा लग सिर्फ कागजी है, ज़मीनी सतह पर इसका कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के हर एक बैसियत सरपंच मैं गवर्नमेंट के हर एक अदारे के पास गया। सिर्फ उन लोगों ने हर बार मुझे यही आश्वासन दिया कि हमने जल शक्ति प्रोग्राम में आपके लिए बचरों और बाकी बचरों के लिए ये पानी रखा है। 40 साल से हम तरस रहे हैं। सिर्फ मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, हमारी पंचायत इसके लिए लड़ रहा है, पूरा गांव इसके लिए लड़, लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरे ये टांगे वो अब थक गई। मैंने उनको कह दिया कि अगर जल शक्ति प्रोग्राम में आपने रखा है, इसमें आपने बोला टेंडर भी निकलेंगे 5 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी वो कागजी गोड़ी है। हुकूमत इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। मैं DC साहब के पास भी गया, एक्जन साहब के पास भी गया, चीफ इंजीनियर साहब, गवर्नर साहब से भी मिला, लेकिन उन्हें लिख के उनको दिया, लेकिन कोई अमल नहीं है। टंगमर्ग के फिरोजपुरा और सराय में 15 रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। तीनों इलाकों के लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सामने टंगमर्ग में एहतजाज किया। उनका कहना है कि अगरचे टंगमर्ग में आबी वसाइल मौजूद हैं, ताहम इसके बावजूद लोग पानी से महरूम हैं। जो पाइपें हैं वो गुजर रही है, सोपोर को फीड करती है, पटन को और बडगाम को, मगर हम ही पानी के लिए तरस रहे। बार बार इस डिपार्टमेंट में आते हैं, हमें ये आश्वासन दिया जाता है आपका मसला हल किया जाएगा, मगर कोई भी अफसर इस पे ध्यान नहीं देता है। हमें खाली दिलासा दिया जा रहा है, मगर पानी का मसला हल नहीं हो रहा। हम गुजारिश करते हैं इंतजामिया से, गवर्नर साहब से, हमारा मसले को देखा जाए। हम मुश्किलात में 2-4 है। रिपीटली कहा जाता है कि 5 करोड़ सेक्शन हुए हैं, इतने करोड़ सेक्शन हुए हैं, नया फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और हम बड़े मुश्किलात से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। हम वाटर के सोर्स पर बस रहे हैं, हमारे रेजिडेंट्स वाटर का सोर्स है, लेकिन इसके बावजूद हमें पानी की मुश्किलात है। हम गुजारिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, आला हुकाम से कि मेहरबानी करके इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि हमें ये जो मसला ये हल हो जाए। अखनूर खोड़ सब डिवीजन की खारा पंचायत के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने बताया कि उन्हें कई महीने से पीने के पानी का मसला दरपेश है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें पानी के हवाले से दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। मैं इधर खड़ोती करत्याल सिंबल डागवेल पर पानी पता लेडी किन्नी जरूरत होंदियां पानी। मैं सरकार अगे इयै बिनती है भला ये सारी पंचायतें पानी पुजना चाहिए। आपने देख ही लिया होगा, आपने इसका फोटो भी लिया है। पानी के अंदर क्वार्टर पड़े हुए हैं, दारू के बोतलें पड़ी हुई हैं और पानी पूरा धुंधला है। बिल्कुल इतना गंदा पानी है। कोई भी JE हो, PHE का, चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे वो सिविल का है, ना तो इन्होंने कभी आकर के इसमें केमिकल डाला है कि पानी की सफाई की जाए, लोगों को साफ पानी मिले पीने के लिए। कोई भी जहाँ पे फील्ड में नहीं आ रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है? अभी हमारी सरकार से यही डिमांड है कि ये पूरे भी सीनियर अधिकारी जो हैं जहाँ पे फील्ड में आएँ, लोगों की समस्या सुने। सारे कम रोड हो, सड़कों को, पानी हो, तो फिर के अगर देश तरक्की करो, इन्हें क्या देश तरक्की करो। मेरी सरकार अगर ये गुजारिश है कि अं पानी लभना चाहिए और बिजली लभनी चाहिए और रोड लभना चाहिए। बांडीपुरा में आज कलूसा के मकाम पर म्युनिसिपल काउंसिल ने कश्मीरी पंडित मोहल्ले में सफाई मुहिम चलाई। 90 की दहाई से पहले 40 कुओं पर मुश्तमिल ये मोहल्ला आजकल किस तरह एक दर्द भरी कहानी बयान कर रहा है। पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।
यह है बांडीपुरा के कलूसा इलाके में कश्मीरी पंडित महल्ले की एक तस्वीर। 90 की दहाई से पहले इस महल्ले में फिजाएं पुर रौनक हुआ करती थी। महल्ले में वाक़े तारीखी शारदा मंदिर में काफी चहल पहल रहती थी। इस महल्ले में जब आज पहली बार म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा की एक बड़ी टीम सफाई करने पहुंची तो यहाँ खस्ता हाल ढांचे और बिखरे पड़े आशियाने देखकर यह मिसरा लब पर आ गया कि खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। 40 कुंभों पर मुश्तमिल इस महल्ले में अब सिर्फ 4 कश्मीरी पंडित कुंभे आबाद हैं। एक कश्मीरी पंडित नया मकान तामीर कर रहा था, जिससे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। आज हमारे मंदिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई का अभियान चलाया गया। हम मशकूर हैं, इंतहाई मशकूर और ममनून हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जनाब डीसी साहब के, एसएसपी साहब के और बिलखुसूस एसएचओ साहब के हम इंतहाई ममनून हैं, जिन्होंने हमारी गुजारिशात सुनते ही इन पर फौरी तौर पर अमल करके म्यूनसिपलिटी की कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज यहाँ भेजी और दिन भर वो हमारे साथ मसरूफ़ रहे। यहाँ जो पंडित लोग थे बहुत अच्छी हालत में हमारे साथ रहते थे। हमने इकट्ठे उठना बैठना सब कुछ करना था और हम मुसलमान जो यहाँ थे अक्सर इन घरों में हमने तालीम हासिल की है। अब हालात कुछ बिगड़ गए तो इन्होंने इधर उधर जाना पड़ा, लेकिन अभी कुछ घर हैं, अभी इनकी प्रॉपर्टी इसी तरह पड़ी है, कुछ गिरे हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं नेचुरली। तो इनको हमारे साथ रहने की काफ़ी ज़रूरत है। इनको हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि जो इनकी ज़रूरत हो, चाहे कुछ भी हो ज़रूरत, इनकी हर तरह की मदद की जाए। हम मशकूर रहेंगे, हमारे भाई और हम के भाई रहे, हमने हमेशा भाईचारा से इनके साथ उठे हुए बैठे हैं, काम किया है। सफाई मुहिम के दौरान म्युनिसिपल काउंसिल के सदर बशारत हुसैन ने ऐलान किया कि मंदिर की हफ्तावार बुनियादों पर सफाई कराई जाएगी। महल्ले में ड्रेनेज निजाम के अलावा फुटपाथ भी तामीर किए जाएंगे। यहाँ मंदिर हैं, उनकी साफ सुथराई हमारा फर्ज है और इसी मिशन के तहत हमने आज ये फैसला लिया है कि हफ्तावार बुनियादों पर इन जगहों की सफाई होगी और जो महल्ला है जो वीरान पड़ा हुआ है उनकी भी सफाई होगी। और यहाँ हमने देखा अपने दौरे के दौरान जो यहाँ गली कोचियाँ हैं वो इंतहाई खस्ताहाली की दास्तान बयान कर रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट के लिए हमने 2 लाख रुपये का अभी फैसला लिया है कि फुटपाथ और ड्रेन की सिस्टम के लिए 2 लाख रुपये हम प्रोवाइड करेंगे। कश्मीरी पंडितों का कहना था कि वो पुरुम्मीद हैं कि इंतजामिया अपने वादों को पूरा करेगी। इस महल्ले की वीरानी को दूर करके इसे फिर से एक पुररौनक बस्ती बनाया जाएगा। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खस्ता हाल आशियानों के ये मनाजिर एक दर्द भरे दौर को बयान करते रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जमात कभी PAGD का हिस्सा नहीं थी। अनंतनाग में पीपल्स मूवमेंट के तर्जुमान ने कहा कि PAGD को तश्कील देने में पीपल्स मूवमेंट का अहम रोल रहा है, लेकिन कुछ सियासतदानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पीपल्स मूवमेंट को PAGD से किनारा इख्तियार करना पड़ा। चिट्ठियां लिखी, हम इनसे मिलने गए बार बार, लेकिन इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया और आखिरकार हमने फैसला कर लिया कि हम अलायंस से बाहर जा रहे हैं ताकि हम फिर किसी बड़ी साजिश का, बड़ी बेईमानी का हिस्सा ना बने। फारूक साहब, PAGD हमारी पार्टी ने ही शुरू किया था, हमारी पार्टी ने शुरू किया था PAGD। हम आपसे मिलने आए थे, हमारे लीडर आपसे मिलने आए थे, तब जाके PAGD शुरू हुआ था। और आप कहते हैं कि हम नहीं हैं, हमने आपके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ा और आप कहते हैं कि हम वहां पर थे नहीं, आप हमें जानते नहीं हैं। सच ये है कि PAGD एक डिफंक्ट पार्टी है। 3 जुलाई को हमने एग्जिट किया, उसके बाद कल जो है फारूक साहब का बयान आ गया, लेकिन इससे पहले हम क्यों नहीं आए? मैं फिर से बोलूंगा, कोशिश थी हमारी कि हम लोग एक साथ रहे, क्योंकि मसाइल बड़े हैं, मुश्किलात बड़ी हैं। अगर एक साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो किसी को अपने साथ रखना नहीं चाहेंगे। टाउन हॉल कुंजर में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, यावर दिलावर मीर, इशफाक मीर, जावेद इकबाल, नज़ीर अहमद शेख और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद अशरफ मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर में लोगों को हर वक्त मुसीबत में डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA लाने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में बाइकल रैली का इनेकाद किया गया।
बीजेपी जिला सदर पुलवामा सजाद रैना की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बनूरा क्रॉसिंग से रैली का आगाज किया, जो नक्स में इख्तिताम पजीर हुई। बीजेपी कारकुनों ने पार्टी के हक में नारेबाजी की। बीजेपी जिला सदर ने कहा कि रैली का मकसद लोगों को पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों से वाकिफ करवाना है। सेब के बागात में पुरअसरार बीमारी नमूदार होने के बाद महकमे बागबानी की टीम ने पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर की सरबराही में टीम ने राजपुरा, बेलू और मुल्हक्का देहात में काश्तकारों को बीमारी से बचने से मुतल्लिक तदाबीर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बीमारी मौसमी तब्दीली के सबब नमूदार हुई है, ताहम बीमारी कंट्रोल में है। पहले ड्राईनेस, फिर बारिशें, फिर आजकल हॉट एंड ड्राई वेदर, इससे पौधा भी एक स्ट्रेस में चला जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से ये पत्ते जो जर्द या पत्ते थोड़े से ये जड़ना शुरू कर देता है, ताकि जब तक कि इसके साथ अडाप्ट हो जाए। तो दूसरी जो सॉइल मॉइस्चर है, आपको खुद भी पता है कि बारिशें कम हुई, ओवरऑल प्रेसिपिटेशन बर्फ़बारी भी इस साल कम हुई, तो ओवरऑल हमारी जो ज़मीन है, बागात है, उनमें जो सॉइल मॉइस्चर जिस मकदार में होना चाहिए था वो है नहीं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है, अपटेक है, उतना ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए कहीं कहीं हमें देखने में आ रहा है कि उन बागों में ज़्यादा पत्ते जो है जर्द हो रहे हैं या जड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पैनिक की कोई बात नहीं है। हमारी टीमें हर गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। हमारे और न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। इस बार खबर चौगलपुरा कुलगाम से थी। यहाँ पर विजिलेंस ने करप्शन की बुनियाद पर इलाके का लैंड रिकॉर्ड जब्त किया था। मुतल्लिका पटवारी पर करप्शन का इल्जाम था। पूरा गांव मुश्किलात से दो चार था। खबर नश्र होने के बाद इंतजामिया ने रिकॉर्ड फराहम करने के अहकामात सादर किए। लोगों ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। खासकर हमें भी खुशी हुई है। इसमें जो है हम शुक्रिया करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने एलजी साहब ने खुद इसका जो है एक्शन लिया है, नोटिस लिया है, इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं कि इनका जो है रिकॉर्ड जल्द से जल्दी बहाल किया जाए। और उसके बाद हम तहसीलदार डीएचपुरा जो रूफ साहब है, उसने भी इसमें बहुत ही पहल की है। वो खुद भी विजिलेंस कोर्ट में गए हैं और हमारा जो रिकॉर्ड है उसको वापस लाने में उन्होंने बहुत ही कोशिश की है। और खासकर मीडिया का, हम जो भी कोई मीडिया इसमें इन्वॉल्व था या हमारी जो विलेज बॉडी है, इसने भी इसमें बहुत ही स्ट्रगल की है, कोशिश की है, और आज हमें खुशी हुई है कि आज हमें रिकॉर्ड वापस मिला है। न्यूज़ 18 यमो क्या कर अत सठा पहल तो वीएस यूजान सोन तहसीलदार सब यानी तहसीलदार डीएचपुरा को रिकॉर्ड आनस मज कामयाब। तो बे सठा शुक्रगुजार यमो जन पन्नी बाड़ी मज पहल कर पन्नी बरादरी मज तिहद सठा शुक्रगुजार। रिकॉर्ड है चुगलपुरा का हमारे साथ है। अब यहाँ के लोग फर्दर सफ़र नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जो भी इनके पेंडिंग मसले मसाइल रहे हैं पिछले 8 साल से, मैंने डायरेक्शंस दे दी है अपने नायब तहसीलदार को, गिरदावर्स को, कंसर्न पटवारी को, कि इनको जो भी सर्विसेज है, जो जहाँ पर भी इनको कोताही रही इनको सर्विस डिलीवरी में, तो मैंने इनको बताया है कि वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे और प्रायोरिटी बेसिस पे इस गांव को ले, और इनके जो भी मुश्किलात थे इतने सालों से वो जल्द अज जल्द अब हम हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो और उससे मुंसलिक कारोबारी इदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहक़ीक़ात कर रहा है। जम्मू समेत मुल्क के 44 मकामात पर छापे मारे गए। जम्मू के बहु प्लाजा इलाके में वीवो के ऑफिसों में ईडी ने तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन की और तलाशी ली। बताया गया है कि कुछ दस्तावेजात इकट्ठा कर लिए गए हैं। ईडी और वीवो कंपनी की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं जारी किया गया।